Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says a copper atom consists of a copper nucleus surrounded by 29 electrons. The atomic weight of copper is 63.5 gram per mole. Let us now take two pieces of copper each weighing 10 gram. Let us transfer one electron from one piece to another for every 100 atom in that piece. What will be the Coulomb force between the two pieces after the transfer of electrons if they are 1 centimeter apart? Avogadro's number has been given as 6 into 10 raised to 23 per mole. Charge on an electron is 1.6 10 raised to minus 19 coulomb and it is in negative value. Option A 1.12 10 raised to 18 Newton. Option B 4.24 10 raised to 14 Newton. Option C 2.06 10 raised to 18 Newton. Option D 5.16 into 10 raised to 18 Newton. So, to understand a given question, we must understand about the key concept of Coulomb's law, that is the which gives the quantitative relation between the force of the force between the two charges. Let's say हमारे पास दो charges हैं Q1 and Q2, both are separated by a distance r. So इनके बीच में जो force of attraction या repulsion होगा, that is given by K mod of Q1 Q2 divided by r square, right? अब ये फोर्स जो है इट कैन बी रिपल्सिव और इट कैन बी अट्रैक्टिव. अगर लाइक नेचर के चार्ज है तो फोर्स रिपल्सिव होगी, अनलाइक के होंगे चार्ज तो अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच. एंड के ओवर हियर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसकी वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹ in Newton meter square per coulomb square. So these are the basic thing about the Coulomb's law that we need to understand. Also we must have a understanding about the quantization of charge. अगर हमें किसी बॉडी पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करना है, सो वी यूज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. उसका एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल्स टू एन ई, राइट, वेर एन इज द इंटीजर वैल्यू. एनी इंटीजर वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना. और वी कैन से ए इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. अब ये जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इट इज फिक्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन. अब ये वी कैन सी के जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इट विल बी इन द इंटीजर मल्टीपल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, दो हो सकते हैं, 3 4 5 इस तरीके से हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल्स, राइट. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यूज ही लेता है सिर्फ, हर वैल्यू नहीं लेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेगा, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द थिंग अबाउट द चार्ज दैट इज बीन डेवलप. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर होंगे उसके अकॉर्डिंगली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ Q ऑन द बॉडी. सो अगर कोई बॉडी से हमने लेट्स से कोई दो बॉडीज हैं, अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल करके इस पर शिफ्ट कर दिया, तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगी एंड ये बॉडी कंपैरेटिवली वी कैन से नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगी. सो दिस इज हाउ द टू चार्जेस विल बी देयर एंड बोथ विल बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड वी कैन अप्लाई कूलम्स लॉ ओवर देयर, ठीक है ना. सो अबाउट दिस वी also must understand about the concept of Avogadro's number, right. So basically जैसे हमने कुछ चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं, जैसे कि 12 यूनिट होंगे तो फिर हम उसे एक डजन कहते हैं, राइट. तो वैसे ही अगर 6.023 मोल्स होंगे, या फिर हम इस तरीके से कहें इसको, एक मोल के अंदर 6⁻23 एंटाइटीज होंगी इन 1 मोल, राइट. सो इसका मतलब यह है कि हमने इसकी वैल्यू को फिक्स कर रखा है, राइट. सो एक मोल के अंदर कितने एंटाइटीज होंगे, अब वो एंटाइटीज क्या हो सकती हैं, इट कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, राइट. सो दिस विल बी द नंबर, और इसी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, ठीक है ना. इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 12 फॉर अ डजन इज फिक्स्ड, वैसे ही 1 मोल के लिए ये वैल्यूज फिक्स है, ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन से सबसे पहले तो अब हमें जो कॉपर दिया है 10 ग्राम का, अब वी नो के 1 ग्राम के अंदर वी कैन से सॉरी 1 मोल के अंदर, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन अपना. इन 1 मोल कितने एटम्स होंगे, 0.62 10⁻23 एटम्स, राइट. अब वी नीड टू फर्दर थिंक कि हमारे 1 मोल के अंदर इतने एटम्स है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट. तो हमें 10 ग्राम दिया है कॉपर का और उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है 63.5. सो इसमें कितने होंगे, लेट्स से x एटम्स होंगे, तो वी कैन हैव देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम्स कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम कॉपर विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10
अपॉन 63.5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, राइट। सो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.094 10⁻²4, 0.094 इंटू 10⁻²4, या फिर हम इसको 9.4 इंटू 10⁻22 लिख देते हैं, ठीक है ना। सो इतने एटम्स हमें मिल गए। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, लेट अस ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पीस टू अनदर फॉर एवरी 100 एटम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कितने ट्रांसफर कर दिए, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कैसे निकाले जा सकते हैं। हमने 100 हर 100 एटम में से हमने एक को निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। सो टोटल एटम में से वी हैव टू जस्ट डिवाइड विथ 100, यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकले होंगे वो मिल जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 9.4 10⁻20। सो दिस मच इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए एक से और दूसरे में डाल दिए, ठीक है। सो इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, सो वी कैन कैलकुलेट द चार्ज, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, दैट विल बी Q इंटू एन। अब n तो हमारे पास मिल चुका है 9.4 10⁻20 इंटू जस्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना है, तो इतना चार्ज ट्रांसफर हो गया होगा एक से दूसरी बॉडी पे। सो ये वैल्यू आएगी, एंड यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 150 के पास आ रही है। एंड एक्चुअली टू बी प्रिसाइज हमें ये जो वैल्यू यहाँ पे 9.4 मिली थी, इट इज़ 0.0948। सो वी विल शिफ्ट अ डेसिमल एंड इसको हम बना लेंगे 0.095, राइट। सो 9.5 ये वैल्यू रख लेंगे हम। So from this ये जो आंसर हमें, that will comes out to be exact value of 152 coulombs, right। So ये मिल गया हमें चार्ज। एक बॉडी से अगर दूसरे बॉडी पे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो दोनों बॉडीज पे कितना चार्ज आ जाएगा, 152। एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो नाउ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये कितने सेंटीमीटर्स पे रखे, 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया ये। सो हम क्या करेंगे, 9 इंटू 10⁻9 जो कि K की वैल्यू है, 152 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर मीन 10⁻2 का स्क्वायर, दैट इज 10⁻4। सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2.07 10⁻18 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, और वी कैन से द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पीसेस, और ये ऑप्शन सी से मैच होगा हमारे। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।